दोस्तों सोचिए, अगर कल से आपके सारे यूपीआई पेमेंट बिना ओटीपी के होने लगे, क्या यह डरावना लगेगा या आसान? 1 अप्रैल 2026 से ये तारीख भारत के डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बदलने वाली है और इसी बदलाव की पूरी कहानी आज मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस प्लेटफॉर्म पर जहां पर हम देश दुनिया के बड़े बदलावों को आसान भाषा में समझते हैं। आज का टॉपिक है आरबीआई का नया ऑथेंटिफिकेशन सिस्टम और ओटीपी का अंत। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अगर मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछूं जिसका जवाब हर भारतीय को सोचना चाहिए, आज तक डिजिटल पेमेंट का सिक्योरिटी गार्ड कौन था? ओटीपी था। हर ट्रांजैक्शन पर मोबाइल पर 6 डिजिट का कोड आता था और वही हमारी ढाल बनता था। लेकिन यही ढाल अब कमजोर हो चुकी है। सिम स्वैप फ्रॉड, नंबर पोर्ट करवाकर ओटीपी चुरा लेना, फिशिंग कॉल, बैंक बनकर कॉल करके ओटीपी निकलवा लेना, ओटीपी डिले, फेलियर, ट्रांजैक्शन अटक जाना, ये सारी समस्याओं को हमने झेला। 2024-25 में ऐसे फ्रॉड रिकॉर्ड लेवल पर बढ़ गए। अब आरबीआई ने कहा बस अब बदलाव का समय आ गया है। आरबीआई ने घोषणा की कि 1 अप्रैल 2026 से सिर्फ ओटीपी बेस्ड ट्रांजैक्शन की मोनोपोली खत्म हो जाएगी। अब नए ऑथेंटिफिकेशन मेथड लागू होंगे। बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन यानी फिंगरप्रिंट या फेस आईडी या आइरिस स्कैन, डिवाइस बाइंडिंग, आपके फोन पर डायरेक्ट अप्रूव रिजेक्ट ऑप्शन, टोकन बेस्ड कोड्स, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टोकन से डायनेमिक कोड जनरेट होगा जो आपको मिलेगा। एआई फ्रॉड डिटेक्शन, हाई रिस्क ट्रांजैक्शन पर एक्स्ट्रा चेकिंग होगी, यानी अब डिजिटल पेमेंट और स्मार्ट और तेज और सुरक्षित होंगे। दोस्तों फायदे क्या हैं इसके? फायदा साफ है, ओटीपी चुराना आसान था, बायोमेट्रिक चुराना लगभग नामुमकिन है। बार बार नंबर टाइप करने का झंझट खत्म होगा, ट्रांजैक्शन की स्पीड बढ़ेगी, फिनटेक कंपनियों को नए इनोवेशन के मौके मिलेंगे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। डिजिटल डिवाइडेड, गांवों में जहां स्मार्टफोन या इंटरनेट तक सीमित है वहां मुश्किल होगी। प्राइवेट कंसर्न, अगर हम बात करेंगे बायोमेट्रिक डेटा लीक हुआ तो खतरा स्थायी है। कॉस्ट, बैंक को पूरा सिस्टम अपग्रेड करना पड़ेगा। फेस आईडी या फिंगरप्रिंट कई बार फेल हो जाते हैं, यानी फायदे भी हैं और चुनौतियां भी हैं। दुनिया से सीख लेनी चाहिए। दुनिया ने क्या किया? अगर हम दुनिया की बात करेंगे तो यूरोप की अगर बात करेंगे तो PSD2 कानून लेकर गया। कम से कम 2 फैक्टर जरूरी है, पासवर्ड प्लस ओटीपी या बायोमेट्रिक। सिंगापुर क्या लेकर के आया? सिंग पास आईडी, ऐप पर सीधा अप्रूव करना। अमेरिका क्या लेकर के आया? टोकन बेस्ड लॉगिन, ओटीपी पर निर्भरता इनकी खत्म हो गई और अब भारत भी इसी राह पर है। आपके लिए जरूरी टिप्स है, आपको अभी से क्या करना चाहिए? अपने बैंक यूपीआई को हमेशा अपडेट रखें। ओटीपी किसी को ना बताएं, चाहे कॉल करने वाला खुद बैंक का मैनेजर क्यों ना हो। सिम लॉक और पोर्ट पिन जरूर लगाएं। ऐप नोटिफिकेशन और डिवाइस बाइंडिंग ऑन करें। बायोमेट्रिक से भरोसेमंद ऐप पर ही रजिस्टर्ड करें। अब सवाल आपसे है कि आपको लगता है भारत के लिए कौन सा सिस्टम ज्यादा सुरक्षित होगा, ओटीपी या बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिएगा। मैं आपके विचारों को अगले वीडियो में जरूर पढ़ूंगा। दोस्तों आरबीआई का ये कदम सिर्फ एक नियम नहीं है, बल्कि डिजिटल इंडिया की नई दिशा है। 1 अप्रैल 2026 से पेमेंट करना जितना आसान होगा उतना ही सुरक्षित होगा। हमें बस जागरूकता बढ़ानी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और गुरु के साथ जुड़ना मत भूलें।